जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। राम जी के बाणों ने पहले रावण के रथ को चूर चूर किया, ध्वजा गिरा दी और फिर उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मार दिए, जिससे रक्त की धाराएं बहने लगी। प्रभु ने एक साथ 30 बाण मारकर रावण के 10 सिर और 20 भुजाओं को काटकर धरती पर गिरा दिया, लेकिन कटते ही वे सब फिर से नए होकर उग आए। यह देखकर प्रभु बार बार सिर और हाथ काटते रहे, पर वे फिर से नूतन हो जाते। आकाश उन कटे हुए सिरों और भुजाओं से पट गया, जैसे हजारों राहु और केतु आकाश में उड़ रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे विषयों को भोग करने से काम वासना कम होने के बजाय और बढ़ती है, वैसे ही रावण के सिर कटने पर उसकी शक्ति और बढ़ती जा रही थी। अहंकारी रावण अपना मरण भूल चुका था और वह 10 धनुषों को तानकर प्रभु के रथ पर बाणों की ऐसी बौछार करने लगा कि एक घड़ी के लिए तो राम जी का रथ ही ओझल हो गया। देवताओं ने हाहाकार मचा दिया। तब प्रभु ने भीषण गर्जना के साथ शत्रु के बाणों को चीर दिया और उसके सिरों का ढेर लगा दिया। रावण के वे कटे हुए सिर आकाश में उड़ते हुए राम कहाँ है चिल्लाने लगे और बानरों को डराने लगे। इसी समय युद्ध भूमि में भयानक कालिकाएं और चामुंडाएं प्रकट होकर मुंडों की माला पहनकर नाचने लगी। वे कटे हुए सिरों को मुंडमाल बनाकर और रक्त की नदी में स्नान करके ऐसे उत्सव मनाने लगी मानो संग्राम के मैदान में किसी विशाल बट वृक्ष की पूजा हो रही हो। रावण ने जब देखा कि उसके राक्षस योद्धा पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, रावण ने जब देखा कि उसके सिर बार बार कटने पर भी वह श्री राम को पराजित नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने सगे भाई विभीषण को रणभूमि में खड़े देखा, जैसे वह अपनी हार का मुख्य कारण मानता था। अत्यंत प्रतिशोध में भरकर रावण ने एक ऐसी प्रचंड शक्ति छोड़ी जो साक्षात यमराज के दंड के समान विनाशकारी थी। वह शक्ति बिजली की गति से विभीषण की ओर बढ़ी। प्रभु श्री राम जो शरणागत की रक्षा करने का प्रण लिए हुए हैं, उन्होंने देखा कि उनका भक्त संकट में है। विभीषण को बचाने के लिए प्रभु ने पलक झपकते ही उन्हें अपने पीछे कर लिया और वह भयानक शक्ति स्वयं अपने सीने पर सह ली। शक्ति लगते ही प्रभु को कुछ क्षणों के लिए मूर्छा आ गई। यह सब प्रभु की एक लीला थी, लेकिन इसे सत्य मानकर स्वर्ग में देवता व्याकुल हो उठे और वानर सेना में शोक छा गया। अपने स्वामी को कष्ट में देख विभीषण का धैर्य जवाब दे गया। जो विभीषण कभी रावण के सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे, वे आज काल के समान क्रोधित हो उठे। उन्होंने हाथ में गदा उठाई और चिल्लाते हुए रावण की ओर दौड़े। विभीषण ने रावण को धिक्कारते हुए कहा कि अरे अभागे, नीच और मंदबुद्धि, तूने देवताओं, मनुष्यों और मुनियों सबसे बैर किया है। तू अब तक इसलिए बचा रहा क्योंकि तूने भक्ति भाव से भगवान शिव को अपने सिर चढ़ाए थे और महादेव के उसी वरदान के कारण तुझे एक सिर के बदले करोड़ों सिर मिलते रहे। लेकिन अब तेरा काल तेरे सिर पर नाच रहा है। विभीषण ने गरज कर कहा कि राम से विमुख होकर तू सुख की आशा कैसे कर सकता है। इतना कहकर उन्होंने पूरी ताकत से रावण की छाती के बीचों बीच गदा का प्रहार किया। गदा की वह चोट इतनी भीषण थी कि रावण के 10 मुखों से खून की धारा बहने लगी और वह पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में वह पापी फिर संभल कर उठा और बड़े क्रोध के साथ विभीषण की ओर झपटा। अब दोनों भाइयों के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। विभीषण जो श्री राम के बल से गौरवान्वित थे, वे रावण जैसे अजय योद्धा को अब एक तिनके के बराबर भी नहीं समझ रहे थे। शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, देखो यह श्री रघुवीर के नाम का ही प्रताप है कि जो विभीषण रावण के नाम से कांपता था, आज वही उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है और मौत बनकर उस पर टूट पड़ा है। युद्ध भूमि में जब विभीषण जी रावण से लड़ते हुए अत्यंत थक गए, तब उनकी रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी एक विशाल पर्वत धारण किए हुए बिजली की गति से दौड़े। उन्होंने उस पर्वत के प्रहार से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया, उसके घोड़े और सारथी को मार गिराया और स्वयं रावण के सीने पर एक भीषण लात मारी। इस प्रहार से रावण का शरीर कांपने लगा। वह सूध बूध खोकर वहीं खड़ा रह गया। इसी बीच विभीषण जी वहां से हटकर सुरक्षित स्थान पर प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। जब रावण संभला तो उसने गरजते हुए हनुमान जी पर हमला किया। हनुमान जी अपनी पूंछ फैलाकर आकाश की ओर उड़े, लेकिन रावण ने उनकी पूंछ पकड़ ली। दोनों महायोद्धा आकाश में एक दूसरे से भिड़ गए।
उनके बीच का युद्ध ऐसा लग रहा था मानो दो विशाल पर्वत, एक काजल का पर्वत और दूसरा सुमेरु पर्वत आपस में टकरा रहे हों। जब छल और बल से भी रावण परास्त नहीं हुआ, तब हनुमान जी ने मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण किया और पूरे वेग से रावण पर प्रहार किया। हनुमान जी के प्रहार से रावण और हनुमान जी दोनों पृथ्वी पर गिरे और फिर उठकर लड़ने लगे। यह देखकर देवता आकाश से दोनों की जय जयकार करने लगे। लेकिन जब हनुमान जी को संकट में देखा तो बाकी बानर और भालू सेना रावण पर टूट पड़ी। रावण उस समय रणमद में चूर था। उसने अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से बानर योद्धाओं को कुचलना और मसलना शुरू कर दिया। बानरों की स्थिति बिगड़ते देख स्वयं श्री रघुवीर ललकारते हुए आगे बढ़े। प्रभु को आते देख रावण ने अपनी आसुरी माया का जाल फैला दिया। क्षण भर के लिए रावण गायब हो गया और फिर उसने अपने अनगिनत रूप प्रकट कर दिए। श्री राम की सेना में जितने बानर भालू थे, उतने ही रावण वहां दिखने लगे। चारों ओर करोड़ों रावण भयानक गर्जना करने लगे। यह देखकर बानर सेना अपना धीरज खो बैठी और त्राहिमाम रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो रघुवीर पुकारते हुए भागने लगी। स्थिति इतनी भयावह थी कि देवता भी डर गए। वह कहने लगे कि जब एक रावण ने ही हम सबको जीत लिया था, तो अब इन करोड़ों रावणों का सामना कौन करेगा। अब तो पहाड़ों की कंदराओं में छिपना ही बेहतर है। केवल ब्रह्मा, शिव और ज्ञानी मुनि जो प्रभु की महिमा जानते थे, वही वहां शांत खड़े रहे। बाकी सभी देवता और बानर इस माया को सच मानकर भय से व्याकुल हो गए। भले ही पूरी सेना भाग रही थी, लेकिन हनुमान जी, अंगद, नील और नल जैसे महान वीर टस से मस नहीं हुए। वे रणबांकुरे योद्धा उन करोड़ों मायावी रावणों से वैसे ही लड़ रहे थे और उन्हें मसल रहे थे जैसे कोई जमीन से निकले हुए घास के अंकुरों को रौंद देता है। वे डटे रहे क्योंकि उन्हें पता था कि यह रावण की कपट लीला है। जब कौशलपति श्री राम ने देखा कि उनके भक्त बानर और देवता अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, तो वे मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपने शारंग धनुष पर मात्र एक बाण चढ़ाया और उसे छोड़ दिया। जैसे सूर्य के उगते ही सारा अंधकार छट जाता है, वैसे ही प्रभु के उस एक बाण ने क्षण भर में रावण की सारी माया काट दी। अब वहां केवल एक असली रावण बचा था। यह देख देवताओं के मन से डर निकल गया और उन्होंने हर्षित होकर प्रभु पर फूलों की वर्षा की। श्री राम ने भुजा उठाकर भागते हुए बानरों को वापस बुलाया। प्रभु का संबल पाकर बानर सेना में फिर से नया जोश भर गया और वे जयकार लगाते हुए पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। जब राम ने देखा कि उसकी माया विफल हो गई और देवता फिर से श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, तो वह और अधिक चिढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये देवता मुझे अकेला समझकर खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं इनके लिए अकेला ही काफी हूँ। उसने देवताओं को मूर्ख और हमेशा हारने वाले कहकर ललकारा और उन्हें मारने के लिए अत्यंत क्रोध में भरकर आकाश की ओर छलांग लगा दी।